सर, क्या मामला था, ये क्या घटनाक्रम है, कैसे खुलासा हुआ? देखिए, 6 तारीख की ये घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरचंदपुरा जो गांव है वहाँ पे एक लाश गड़ी हुई दबी हुई पड़ी हुई है ज़मीन में। इस पर हमारे एसएचओ साहब, सीओ साहब, एडिशनल साहब वहाँ पे मौके पर पहुँचे थे और मिट्टी हटा के जब उसमें हमने देखा तो वो जो मर्द जो बॉडी थी वो राकेश जाट निवासी हरचंदपुरा की थी। प्रथम दृष्टया शरीर पर काफ़ी चोट के निशान थे। उस आधार पर हमने उनकी रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसमें अनुसंधान चालू किया, क्योंकि मामला ब्लाइंड मर्डर का था और बड़ा गंभीर था। शरीर पर काफ़ी चोट के निशान थे, चेहरे पे, गले पर, वहाँ पे। और इसको चैलेंज के रूप में हमने इसको लिया है। अलग अलग हमने टीमें गठित की और टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए कल इसका रात्रि को हमने एक संदिग्ध जो था, हमें इनपुट जो मिला था उसके आधार पर हमने चंद्रशेखर प्रजापति है जो कि हरचंदपुरा का ही है, वहीं का निवासी है, उसको दस्तयाब करके जब हमने गहनता से पूछताछ की तो ये इस मर्डर का खुलासा हुआ है। इसका जो प्रारंभिक जो इनिशियल जो जिस तरह की बात आई थी, ये जो चंद्रशेखर और शेखर है ये वहीं पे बीएसएफ पर उसमें कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये अपने वहाँ पर रोज दौड़ के लिए जाता था और उधर ही उसका खेत था। शाम के समय शौच जाने के समय इनको जो शौच जाते हैं वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वहीं पे एक बोतल पड़ी थी, इसकी जो मृतक थी राकेश की, उसको एक्यूज ने जो चंद्रशेखर है इसने पानी ले भर के जब शौच जाने लगा तो इसको राकेश ने टोका कि आपने मेरी बोतल कैसे ली। इस बोतल के कारण ही इन दोनों की आपस में बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने पर राकेश जो मृतक था उसने इसके बियर की बोतल की पीछे से मारी तो इसके पीछे चोट लगी। इसी को लेकर इसको आपस में गुस्सा आया और इसने जैसे ही राकेश बोतल लेके शौच के लिए जाने लगा तो पीछे से अचानक उसका गला पकड़ के हाथ से और नीचे पटक दिया और इसके पास एक छोटा चाकू था, उससे ताबड़तोड़ शरीर और गले पर इसने हमला करके उसकी मृत्यु कारित की है। मृत्यु कारित करने के बाद में इस बॉडी को थोड़ी घसीट के 50 फीट जो वहाँ पे जो कूचे वगैरह जो नदी में है वहाँ पे डाल दिया। फिर वापस ये घर आता है। घर आने के बाद में वापस मौका पाकर वहाँ पे गया और जो जहाँ पे इसको इसने गाड़ा था वहाँ तक इसको घसीट के लेके गया। फावड़ा भी साथ में अपने वहाँ से लेके आया था और गाड़ने के बाद में सुबह जल्दी करीबन 3 बजे वापस गाड़ के बॉडी को और वापस घर आके सो गया। जो ब्लड जो कपड़े हुए थे उनको भी इसने वहाँ पे धोए थे और उसके बाद में एक इसकी प्रेमिका थी जो आंधी से थी इन्हीं के समाज की, उसको लेकर वहाँ पे फरार हो गया था। पुलिस को शुरू में भी काफ़ी संदिग्ध लगातार कई एंगल पर अलग अलग से काम हमने इस पर काम किया था और हमारी टीमें लगातार इसमें काम कर रही थी और टेक्निकल आधार पर लास्ट में जाके ये वारदात का खुलासा। सर, पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे, परिजनों पे दबाव पुलिस बना रही थी, उस आरोपी तक कैसे पहुंच पाए आप? देखिए, पुलिस हर एंगल पे काम करती है। पुलिस चूंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, न तो कोई लूट का था, न कोई प्रेम प्रसंग का था, न कोई प्रॉपर्टी का था। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। मृतक राकेश था, न किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे मोबाइल वगैरह भी नहीं रखता था और उसकी दिनचर्या थी, न ही उसकी किसी से रंजिश थी। तो इसको लेकर पुलिस के लिए और भी चैलेंज इसमें सामने आ जाता है। हमने अलग अलग एंगल से जो आसपास के थे उनसे सारे वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज 1-2 कैमरे हमें मिले थे। आसपास जो लोग वहाँ पे आते जाते हैं उन लोगों से भी हमें इनपुट मिला था। कुछ जो इनके परिजन थे उनकी बातों में भी हमें कुछ संदिग्धता नजर आई थी, उसको भी हमने सख्ती से उनसे भी पूछताछ करके, क्योंकि पुलिस हर एंगल पे काम करती है और इसी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीओ साहब और एसएचओ साहब और इनकी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में कामयाबी हासिल की। जो आरोपी पकड़ा गया है पूर्णता से बयानबाजी से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल, इसने काफ़ी इसके आप देखिए ये इतना शातिर है कि इसके जब इसने उसको चाकू से गोदा तो उसने जो मृतक है राकेश ने इसके हाथ को चबा लिया था। इसके हाथ में चोट लग गई थी, चाकू से जब इसने मारा तो इसके खुद भी कट लग गया। उसको छुपाने के लिए इसने गर्म तेल बॉईल किया उसमें भगोने में और अपने हाथ उसमें डाल दिए ताकि जो वो कट का निशान है, जो इसके जो चोट के निशान है, पुलिस जब भी इसको डिटेन करेगी ताकि वो चोटों को छुपा सके।
तो इस तरह का ये सारी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने इसको आज गिरफ्तार किया। लेकिन सर एक बोतल के लिए झगड़ा हुआ, उसके हाथ में चाकू भी था, फावड़ा लेके आया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्री प्लान था या कुछ उसके मन में थी? नहीं, ये सडन इसका ये कहना था, जब हमने इससे सारी गहनता से पूछताछ की तो इसका ये कहना था कि जैसे ही इसने वो बोतल उठाई तो उसने कहा कि उसने इसके साथ में गाली गलौज की, इसके साथ में धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की करने के बाद में इनकी इस चीज़ को बोलचाल हुई कि भाई बोतल कोई भी ले सकता है, लेकिन उसने इसके साथ में बदतमीजी की तो इसके थोड़ा सा इसका सिर ठनका, और क्योंकि ये छोटा एक चाकू था जो हमेशा जेब में रखता था ये, तो उसमें आवेश में आकर जैसे ही इनके आपस में धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आई तो इसने उसे गले से पटक के नीचे डाल के और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को पकड़ा गया, उससे पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ? नहीं, अभी तक इस तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। थैंक यू।